हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 3.5 का क्वेश्चन नंबर है 1। अब ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस पर आइए आप लोग, ये आपको मेनली आज हम सिखाने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्या है, इससे पहले आपको दो मेथड, किसी भी लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं ना आप लोग, लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन हल करने के लिए आपको दो मेथड बता दिए हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और सेकंड मेथड था एलिमिनेशन मेथड, जो हमने सीख चुका है। ठीक है, तो अब थर्ड मेथड हम लोग सीख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि सीख चुके हैं, और तीसरा आज हम सीखने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नाम है हिंदी में वज्र गुणन विधि। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंतर्गत किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे वो आप गौर से देखिए। तो अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन है कि ये जो लीनियर इक्वेशन आपका गिवन है, इस लीनियर इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, उसका नो सॉल्यूशन है या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है, मतलब अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत अनेक हल हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इससे लास्ट एक्सरसाइज में किए हुए हैं, और उसका सारा मेथड हम आपको बता दिए हैं कि किन किन केसेस में जो लीनियर इक्वेशन होगा वो यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा या मेनी इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा और अभी इंडिकेट कर दें, बतला दें कि जब आपका कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए। अब ये a1/a2 b1/b2 क्या है? तो यही लीनियर इक्वेशन से आया है, और ये सारी बात आपको बताए हुए हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसी का a1/a2 b1/b2 आ रहा है, फिर c1/c2। तो इस पर हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, इससे लास्ट एक्सरसाइज आपको पूरा डिटेल से बताए हुए हैं। सिर्फ हम कंडीशन को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसके लिए हम लिख रहे हैं। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, जब b1/b2 का केस आता है तब वो होता है अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाता है? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होता है। जब आपका कंडीशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब ये वाला केस आएगा तब हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड वाला केस है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अब जो है, तो ये कंडीशन आपको पता है पूरी तरह से। अब चले आते हैं हम लोग रोमन 1 क्वेश्चन में, 1 का रोमन 1। तो रोमन 1 क्वेश्चन आप क्या कीजिए, गिवन में फिर से लिखिएगा, गिवन कर दीजिएगा, और x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और सेकेंड है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब वही इस पर आपको तीनों में से किस पर जा रहा है
ये आपको देखना है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करें, पहले A1 B1 एंड C1, उसके नीचे A2 B2 और C2 लिखेंगे। तो A1 B1 C1 जो है फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन जो रैखिक समीकरण गिवन है उसके कॉफिशिएंट को लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, तो 1 है, वो प्लस में है, तो वो A1 हो जाएगा 1, ये आप लोग जान भी रहे हैं। y का कॉफिशिएंट क्या है, -3, y का कॉफिशिएंट -3, तो वो हो जाएगा B1। और C1 क्या है, तो कांस्टेंट, वो भी क्या है, -3, लिख दीजिए -3। तो इस तरह से 1 -3 3, 1 -3 -3 हम लोग भर दिए। अब आते हैं सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो नीचे है उसका फिर कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए 3x - 9y - 2 = 0। तो इसको क्या करेंगे, A2x + B2y + C2 = 0। तो A2 के स्थान पर क्या है, A2 के स्थान पर x नहीं लेना है, कॉफिशिएंट लेना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, x सहित ले लेते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है, ध्यान से देखिए। तो A2 क्या लेंगे हम लोग, x अपने जगह पर रहेगा, A2 के स्थान पर उसका कॉफिशिएंट है 3, x के साथ क्या लगा हुआ है 3, वो प्लस में है तो +3 लिखिए, प्लस छिप गया है 3 लिखिए। B2 के स्थान पर क्या है, y अपने जगह पर वेरिएबल छोड़िए, B2 के स्थान पर है -9, साइन के साथ लेना है तो -9। और C2 के स्थान पर क्या है, तो -2, C2 के स्थान पे साइन क्या है, माइनस, और डिजिट क्या है 2, तो -2 हम लोग लिखे। तो आपको इतना नहीं करना है, ठीक है, आप क्वेश्चन से ही लिखिएगा, क्वेश्चन में जाइएगा। x का कॉफिशिएंट क्या है, तो +3 लिखे। y का कॉफिशिएंट क्या है, -9, तो वो B2 में -9। फिर C2 है, लास्ट वाला क्या है, -2, तो -2 लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको लिखना है और आप लिखे भी हैं, एक्सरसाइज बनाए हुए हैं। अब इसका क्या कीजिए, A1/A2 निकालिए। तो A1/A2 क्या होगा, 1/3, A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 3, तो 1/3, और ये कटेगा नहीं तो यहीं तक छोड़ दीजिए। फिर आप निकालिए नेक्स्ट B1/B2, B1/B2। तो B1 क्या है, -3, B2 क्या है, -9। तो यहाँ माइनस ऊपर नीचे कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 3, ठीक है। तो A1/A2 1/3, B1/B2 1/3। फिर निकालिए C1/C2। तो C1 कितना है, -3, C2 कितना है, -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो इक्वल टू आया 3/2। ये तीनों निकाल लिए। अब क्या है कि आप देखिए कि A1/A2 B1/B2 क्या है, इक्वल है। तो इसके नीचे लिखिएगा नाव दे करके कि नाव चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, इक्वल है, 1/3 वैल्यू इसका भी है और B1/B2 का भी 1/3 है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 में क्या है, एक अलग वैल्यू है, तो इसलिए लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये कंडीशन आप देखिए कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उसका क्या कहता है, जब ये कंडीशन मिले तो नो सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। तो अब जो है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन आपका आंसर हो गया।
तो अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का तभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन कीजिए। अगर नहीं आता है यूनिक सॉल्यूशन तो आप मत कीजिए, वहीं आंसर कर दीजिए। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें नहीं अप्लाई करेंगे। समझ गए आप लोग? उसी तरह से आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा। तो सेकेंड है क्वेश्चन रोमन 3। तो रोमन 3 में 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। तो इसमें हम ये क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि इसमें आपका जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो RHS साइड में है। आप सबसे पहले उसको क्या कीजिए, LHS साइड में लाइए। तो लिखिए नाउ 3x - 5y + 20 इधर लाएंगे तो कितना होगा -20। फिर 6x - 10y + 40 इधर लाइए -40 = क्या होगा, दोनों में 0 कर लीजिए। कहने का मतलब यदि कांस्टेंट टर्म बराबर के उस साइड हो या कोई भी टर्म उस साइड हो, सबको इस साइड में लेते आइए। पहले x वाले को लिखिए, फिर y वाले को लिखिए, तब जाके कांस्टेंट लिखिए, तब = 0 हो गया। अब ये फर्स्ट नंबर के जैसा रोमन 1 के जैसा क्वेश्चन हो गया। अब उसी तरह से आप बनाइएगा। तो फिर से A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखिएगा। तो क्या आएगा, A1/A2 आएगा, x का कॉफिशिएंट 3 और y इस x का कॉफिशिएंट 6। A1 हो गया 3 और A2 हो गया इस x का कॉफिशिएंट 6। तो 3 2 जा 6 = 1/2 इस तरह हुआ। उसके बाद B1/B2 आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब B1/B2 y का कॉफिशिएंट लेना है। तो B1 ऊपर वाले y का कॉफिशिएंट -5, तो लिख दीजिए -5। फिर B2 नीचे वाले y का कॉफिशिएंट साइन के साथ -10, तो लिखेंगे -10। तो माइनस ऊपर नीचे कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 = 1/2। तो 2 इक्वल हो रहा है। थर्ड निकालिए C1/C2। तो C1 कितना है कॉफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट लास्ट वाला -20 C1 हो गया। उसके जस्ट नीचे -40 वो C2 हो गया, माइनस कैंसिल आउट, 20 2 जा 40, तो ये भी आ गया ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे हो गया 2 1/2। तो इसमें क्या देख रहे हैं, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 मतलब इक्वल, और C1/C2 भी 1/2। तो कहने का मतलब इस बार भी इक्वल, तीनों इक्वल। तो तीनों इक्वल का कंडीशन रोमन 3 में लिखे हुए हैं और उसका है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ लिखिएगा देयर इज इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आप लोग पहले भी किए हुए हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम समझाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझना है उसको। तो इसमें भी आपका मेनी सॉल्यूशन आया, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया, इसलिए क्या आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कीजिएगा? तो आंसर होगा नहीं करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y
-15 इक्वल टू 0। अब सेम प्रोसेस आप ये पता कीजिए कि ये यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। आप सबसे पहले इसको फाइंड कीजिए। तो इसका A1, B1 और C1, नीचे A2, B2 एंड C2। तो A1, B1, C1 फर्स्ट वाले ऊपर वाले लीनियर इक्वेशन से लिखिए। x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, A1 हो गया। y का कॉफिशिएंट -3, वो B1 हो गया। C1 -7। सेकेंड वाला जो इक्वेशन नीचे में है उसका x का कॉफिशिएंट 3 गुणांक, कॉफिशिएंट मतलब गुणांक उसके साथ जो लगा रहता है। तो x के साथ क्या लगा हुआ है तो +3, तो प्लस छिप गया 3, तो A2 हो गया 3। y के साथ -3, तो B2 हो गया -3। फिर C2 क्या हो गया -15, ये पता कर लिए। अब इसका A1/A2 निकालिए, फिर B1/B2 निकालिए, फिर C1/C2 निकालिए। तो A1/A2 1/3, B1/B2 -3/-3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 3 जा 1 बार में, तो B1/B2 आ गया 1। अब C1/C2 -7/-15, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 7/15। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए कंडीशन कहाँ जा रहा है। तो A1/A2 और B1/B2 क्या सेम है, इक्वल है? तो 1/3 है, ये 1 है, तो इक्वल नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू लगाएंगे। तो जब शुरू में ही आपको इज नॉट इक्वल टू आ गया तो आपका रोमन 1 कंडीशन आ गया। ठीक है, तो रोमन 1 कंडीशन आया तो वो क्या है, अ यूनिक सॉल्यूशन। तो लिखेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ चुकी लगा दीजिए, फिर लिखिए इसलिए देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल है, कहने का मतलब हल निकलेगा, एक्स वाई का वैल्यू पता चलेगा। तो अब इसको किस मेथड से आप बनाइएगा, तो आपको सिखाएं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और आज सिखाने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तीनों में से किसी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया कि अमुक मेथड से बनाइए, जैसे इसमें कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाइए, तो आप जो 2 और मेथड जान रहे हैं उससे आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन कह रहा है इससे बनाइए। अगर नहीं लिखा हो तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, तीनों में से आपका जो इच्छा करे वो लगा के बनाइए, आपका 100% राइट होगा। अब चले आते हैं क्या कि यूनिक सॉल्यूशन हुआ, तो अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन द्वारा। तो अब वज्र गुणन क्या है, ध्यान से समझिए। तो इसमें करना क्या है, जो वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई वेरिएबल है तो एक्स लीजिए, फिर वाई लीजिए, एक्स लिए फर्स्ट का, वाई लिए सेकेंड का, और थर्ड में क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट के बदले में सभी क्वेश्चंस में 1 लीजिएगा। कितना लीजिएगा, 1। तो वेरिएबल एक्स वाई और लास्ट में 1, इस तरह से आपको लेना है। पहले एक्स है तो एक्स, बीच में वाई तो वाई, और लास्ट के लिए हमेशा 1। समझ गए। अब आपको जो है क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है डिजिट का। तो उसके लिए आप एक टेक्निक याद रखिए जो आपको बहुत हेल्प करेगा। 2 3 1 2 23 12,
23 12। अब ये क्या है, इसी को समझिए। तो 23 12 ये सेकेंड को बतला रहा है, सेकेंड टर्म। किसको बतला रहा है ये? सेकेंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। फिर ये क्या है? सेकेंड टर्म। 2 है तो सेकेंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये तो थर्ड टर्म है। 3 ही टर्म है आपके पास। तो उसके अनुसार से आपको x और y का कॉफिशिएंट लेना है। तो सबसे पहले किसका लेना है? सेकेंड का। तो सेकेंड में चले आइए। सेकेंड का y है, y का कॉफिशिएंट ऊपर वाला क्या है? -3। नीचे वाला क्या है? वो भी -3। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर वाला -3, 2 के नीचे लिखिए -3, और फिर नीचे वाले इक्वेशन का y का, उसी सेकेंड का ही नीचे वाले y का -3। तो यहाँ लिखेंगे -3, लिख दिए। उसके बाद थर्ड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में -7, फर्स्ट इक्वेशन में -7, तो लिखेंगे -7, इसी के सामने आइएगा -7। फिर थर्ड का सेकेंड इक्वेशन में क्या है? -15, साइन के साथ लिखना है, -15 लिख दिए। फिर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो उसके नीचे इसके सामने में लिखिए 1। और फिर फर्स्ट टर्म का सेकेंड इक्वेशन का कॉफिशिएंट कितना है? तो 3, तो लिख दीजिए आप 3, लिख दिए। अब क्या है? फिर सेकेंड टर्म, ऊपर वाला क्या है? टर्म को बतला रहा है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? y, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म y का कॉफिशिएंट ऊपर वाले का -3, तो उसके सामने में लिखिए -3, और नीचे वाले इक्वेशन के y का कॉफिशिएंट फिर वही -3 लिख दिए। समझ गए होंगे आप लोग। यदि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बना रहे हैं, या तो अब क्या करेंगे कि हम लोग ये 2 3 1 2 23 12 ये अपने माइंड में सोच के लिखेंगे, रखेंगे, या साइड में कहीं लिख लेंगे, उसके अनुसार से ये बैठाएंगे। ये 23 12 आपको नहीं दिखलाना है, समझ रहे हैं? ये आपको टेक्निक याद रखने के लिए हम बतलाए। तो इतना तक करने के बाद ये जो आप लिख दिए, अब क्या करना है? इसलिए तब नीचे लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे इस तरह से x अपॉन, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर लिखेंगे y अपॉन, फिर इक्वल टू लगाएंगे, और तब लिखेंगे 1 अपॉन। ये काम करना है आपको। यही काम हम ऊपर करके बतलाते हैं, जिससे नीचे आपके वीडियो में कट जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हम ऊपर लिखते हैं x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। सब में इसी तरह करना है, x y 1, तो x y 1 और इक्वल टू लगा देना है। अब नीचे क्या आएगा? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको कीजिए, सबसे पहले इसको करना है, तब इसको करना है, पहले इसको करना है, फिर इसको करना है। बीच में हमेशा माइनस डालना है, बीच में हमेशा माइनस। तो कीजिए, सबसे पहले इधर से बढ़ेंगे, -3 को -15 से, तो -3 -15, -3 -15 इंटू हो गया -3 इंटू -15, बीच में हमेशा माइनस। फिर इधर से बढ़िए, -3 इंटू -7, -3 इंटू -7, यही तो कर रहे हैं इधर और इधर। यही क्या कहलाया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसमें सबसे पहले ये लेना है, तब ये लेना है, और बीच में हमेशा माइनस। फिर इसमें आइए, तो इसमें जो है इस दोनों को पहले करेंगे, फिर उसी तरह -7 इंटू 3, तो -7 इंटू 3, बीच में माइनस।
फिर इधर से करेंगे तो होगा -15 इंटू 1, -15 इंटू 1। फिर इसमें आइए, इसमें क्या है, तो सबसे पहले इसको करेंगे तो 1 किससे होगा मल्टीप्लाई, -3 से, तो 1 इंटू -3, बीच में साइन किसका डालना है, हर हमेशा माइनस, तो माइनस डालें। फिर इसके बाद ये कीजिए, इसको करेंगे तो यहाँ क्या है 3 और इधर क्या है -3, ये वाला तो हम ऊपर ही लिख के बता रहे हैं आपको। तो 3 को -3 से, तो 3 इंटू -3, तो यही हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से ये आ गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, तो क्या हुआ, x अपॉन माइनस इंटू माइनस डबल माइनस हो गया प्लस 3 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 45। फिर डबल माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, इसलिए ये माइनस रहेगा अपने स्थान पर। 3 से 1 जा हो गया 20 से 1। अब y अपॉन माइनस एक ठो ही है तो रहेगा -7 3 जा 21। अब डबल माइनस है, यहाँ भी एक माइनस, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस पहले कर दीजिए प्लस, और 15 इंटू 1 हो जाएगा 15 इक्वल टू 1 अपॉन, एक ही माइनस है तो माइनस डालिए, 3 इंटू 1 हो गया 3, फिर डबल माइनस आ रहा है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 3 3 जा 9। अब सॉल्व कीजिए आगे, 45 प्लस में 21 माइनस में, जब एक प्लस एक माइनस में होता है तो घट जाता है। 45 में 21 घटाइए तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू y अपॉन 21 माइनस में 15 प्लस में, एक माइनस एक प्लस फिर सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू, और इसमें बड़ा किसका है 21 तो माइनस दीजिए, बड़े अंक का साइन आगे का दीजिए, तो फिर 1 अपॉन -3 प्लस 9, एक माइनस एक प्लस, फिर सब्सट्रैक्ट होगा, 9 में 3 माइनस 6 हो गया, और 9 बड़ा है प्लस है, ग्रेटर में है, 9 बड़ा है प्लस में तो प्लस में रहेगा। इतना अब इसके नीचे नहीं होगा। अब इतना करने के बाद आप क्या लिखिएगा, नाउ x बाय 24 फर्स्ट टर्म लीजिएगा, फर्स्ट टर्म है x बाय 24, और वेरिएबल के साथ हमेशा कांस्टेंट वाला टर्म लेंगे, ये आपको याद रखना है। तो कांस्टेंट वाला टर्म क्या है 1/6, तो 1/6 लीजिए, कॉमा लगाइए, तो x वाला ले लिए कांस्टेंट उसके साथ लगा दिए, फिर y वाला लीजिए y बाय -6, तो सेकेंड वेरिएबल वाला टर्म लिए हैं तो वेरिएबल के साथ फिर हमको क्या लेना है कांस्टेंट वाला टर्म, तो 1/6 इतना कर लीजिएगा। मतलब फर्स्ट इक्वल टू लास्ट टर्म, सेकेंड इक्वल टू लास्ट टर्म, मतलब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x इक्वल टू 24 इंटू 1 हो गया 24। यहाँ y इंटू 6y इक्वल टू का इक्वल टू दीजिए -6 इंटू 1 -6। ये क्या किए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब x इक्वल टू 24 अपॉन 6 कहाँ चला आएगा डिनोमिनेटर में, कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो x इक्वल टू कितना आया 4। अब यहाँ y इक्वल टू -6, अब इस y के साथ 6 मल्टीप्लाई है, भेजिए उस साइड, आ गया डिनोमिनेटर में, तो 6 कैंसिल आउट होगा 1 बार में, तो y इक्वल टू निकला -1। तो इस तरह आपका फाइनली आंसर हो गया। इसलिए फाइनली आंसर हो गया आपको x इक्वल टू 4
y इक्वल टू -1। यही हो गया आंसर। तो आपने देखा कि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन का x और y कहने का मतलब वेरिएबल का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। तो सारी बात आपको बता दिए। अब आप इसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाइएगा, तो सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग में जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो बनावें तो आपको सबसे पहले मिले और आप उस बेसिस पर किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी एक्सरसाइज का बना पाएँ और सॉल्यूशन कर पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।